नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपने बात करेंगे एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। तो ये जो हॉर्टिकल्चर है ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है। तो अपने इसको बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर है ना, उसकी ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर अपने हॉर्टिकल्चर एक स्पेसिफिक सेक्टर है, ठीक है। तो अपने हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने जानते हैं ये हॉर्टिकल्चर शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यानी कि कौन सी लैंग्वेज का ये शब्द है। तो हॉर्टिकल्चर है ना, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है? एक तो है हॉर्टस, हॉर्टस, और एक है कल्चरा, कल्चरा। ये कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? लैटिन, लैटिन। और ये जो हॉर्टस है ना, इसका अर्थ होता है उद्यान, बाग या गार्डन। और ये जो कल्चर है ना, इसका अर्थ होता है खेती करना, खेती करना या कल्टीवेशन। तो अपने बोल सकते हैं कि जो ये हॉर्टिकल्चर है ये एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, और इसके अंदर हम अपने उद्यान से संबंधित जो क्रियाएं होगी या खेती होगी उनका अपने अध्ययन करेंगे। और हॉर्टिकल्चर है ना, इसकी बहुत सी ब्रांचें हैं जो अपने बात करते हैं अभी। जैसे ये अपने अगर ऐसे पूछे कि हॉर्टिकल्चर के अंदर किस किस चीजों की खेती होगी या किन किन चीजों का अध्ययन होगा, तो एक आ जाएगा सब्जियों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, और जो स्पाइसेस है उनका अध्ययन, और फ्लोरिकल्चर है उसका अध्ययन हो जाएगा, और इनका जो प्रोसेसिंग यानी कि जो प्रसंस्करण होता है उनका अध्ययन। अब अपने बात करते हैं जो ये हॉर्टिकल्चर है ना, तो इसके लिए कोई डिपार्टमेंट भी तो बनाया होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो डिपार्टमेंट बना था ना, डिपार्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि उद्यान विभाग, ये कब बना था? तो ये पहले तो एग्रीकल्चर के अंदर ही ज्वाइंट था। उसके बाद में जब 1956 57 की बात है, ठीक है, तो उस समय है ना ये जो हॉर्टिकल्चर का अलग डिपार्टमेंट बना दिया था। अब अपने बात करते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर है इसका डिपार्टमेंट तो बन गया 1956 57 के अंदर। अब इसकी डायरेक्टरेट भी तो बनाना चाहिए अपने को। तो इसका डायरेक्टरेट कब बना था? यानी कि उद्यान निर्देशालय, उद्यान निर्देशालय, यानी कि हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट, ये कब बना था? ये बना था 1989 के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उद्यान विभाग की अगर पूछ ले कि जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी या कब बना था, तो 1956 के अंदर। और अगर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट के बारे में पूछ ले या उद्यान निर्देशालय के बारे में पूछ ले तो 1989 के अंदर। और हॉर्टिकल्चर कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? वो है लेटिन। लेटिन के कौन कौन से? हॉर्टस और कल्चरा से मिलकर बना है। अब अपने बात करते हैं कि जो ये हॉर्टिकल्चर है इसकी ब्रांच कौन कौन सी है। ब्रांच से पहले अपने ये जानते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर उनके फादर कौन है, ठीक है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है? फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर तो ये याद रखो, लिबर्टी हार्डवेली, लिबर्टी हार्डवेली। ये कहां के थे? लिबर्टी हार्डवेली यूएसए के थे। तो अगर ऐसे पूछे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, जस्ट इतना पूछा गया कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान जो विज्ञान है उसके फादर कौन है या जनक कौन है, तो लिबर्टी हार्डवेली, ठीक है, यूएस के थे। अब उसके बाद में ऐसे पूछ ले कि इंडिया के अंदर फादर कौन है? इन इंडिया कौन फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो कौन है? तो ये एमएच मेरी गावड़ा, डॉक्टर एमएच मेरी गावड़ा, ठीक है, ये है इंडिया के अंदर। अगर ऐसे पूछ ले कि जो मॉडर्न
हॉर्टिकल्चर है, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, उसके फादर कौन है? मॉडर्न हॉर्टिकल्चर फादर, तो ये कौन है? के एल चड्डा, डॉक्टर के एल चड्डा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर के एल चड्डा ना काफी बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि मॉडर्न हॉर्टिकल्चर फादर यानी कि आधुनिक उद्यान विज्ञान है, उनके फादर कौन है? तो डॉक्टर के एल चड्डा। और अगर इंडिया के अंदर पूछे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर तो कौन होगा? डॉक्टर एम एच मेरीगावड़ा। अब उसके बाद पूछ ले कि सीधा जस्ट ऐसे पूछ ले कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसमें इंडिया या कुछ नहीं दिया हुआ तो लिबर्टी हर्डवेली। ठीक है, तो इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने बात करते हैं कि जो ये इसकी ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, वो कौन कौन सी ब्रांच है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है ना, तो उसके अंदर अपने फलों का अध्ययन करेंगे, सब्जियों का अध्ययन करेंगे, फ्लोरिकल्चर का अध्ययन करेंगे, और जो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जैसे सेब है वो अपनों ने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद में उस सेब से नया प्रोडक्ट बनाना, या उस सेब को अपने कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे लंबे टाइम तक, तो वो सब पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आता है। तो वो भी इसी की ब्रांच है। तो अपने जानते हैं कि इसकी ब्रांच है ना वो कौन कौन सी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में, कि जो हॉर्टिकल्चर है उसको कौन कौन सी ब्रांचों के अंदर बांटा गया है, उसकी शाखाएं कौन कौन सी है। तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है ना जो, यानी कि शाखाएं, यानी कि ब्रांचेस, जो हॉर्टिकल्चर उसके अंदर अपने किन किन सब्जेक्ट है उनका अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी बातें हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये आता है ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। ठीक है, उसके बाद में आता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। ओलेरिकल्चर आ गया, पोमोलॉजी आ गया, उसके बाद में फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। उसके बाद में आएगा पोस्ट हार्वेस्ट। अब एक यहां से मैं एक आपका डाउट है वो क्लियर कर दूं, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा ना, ये ध्यान रखना, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा ना, क्या चीज, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा वो शब्द अप्रोक्सीमेटली, जैसे कोई अपवाद आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे भी एक अपवाद है वो मैं आपको बता दूंगा। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा वो शब्द कौन सी लैंग्वेज के होंगे? लैटिन लैंग्वेज के। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, कल्चर मतलब लैटिन लैंग्वेज। और जिन शब्दों के पीछे लॉजी लगा होगा ना, जिन शब्दों के पीछे लॉजी लगा होगा वो शब्द होते हैं ना, वो होंगे ग्रीक लैंग्वेज के। तो अब अपने बात करते हैं ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर से आप क्या समझते हो? तो ओलेरिकल्चर है ना, ये लैटिन वर्ड है, ये ध्यान रखना, लैटिन, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ठीक है, लैटिन, ओलेरिकल्चर। अब ओलेरिकल्चर के अंदर अपने किस चीज की अध्ययन करेंगे, किन चीजों का? तो सब्जियों के बारे में, सब्जियों की खेती का अध्ययन, यानी वेजिटेबल फार्मिंग होगी ना, वो ओलेरिकल्चर के अंदर आएगी। उसके बाद में आता है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोमोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है, और चाहे आप भूल जाओ। तो पोमोलॉजी है ना जो, इसके अंदर दो चीजें आएगी, एक तो आता है पोमम, एक आता है लॉजी या लोगस। पोमम है ना जो, ये शब्द है लेटिन, पोमम शब्द है ना वो तो है लेटिन लैंग्वेज का, और जो लॉजी शब्द है ना ये ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज का। बस ये दो चीजें ना आपको ध्यान में रखनी है। ये जो पोमोलॉजी है ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो पोमोलॉजी शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज का है। इसके अंदर ऑप्शन दिए होते हैं, पोमम लेटिन का है और लोगस है वो ग्रीक का है, इस हिसाब से ऑप्शन दिए होते हैं। तो पोमोलॉजी क्या है, जैसे ये पोमम है ना, ये तो हो जाएगा लेटिन, लेटिन का, और लॉजी है वो हो जाएगा ग्रीक का। पोमोलॉजी के अंदर अपना किसका अध्ययन करेंगे? पोमोलॉजी है ना उसके अंदर अपने फ्रूट यानी कि जो फल होती है ना उनका अध्ययन करेंगे, यानी कि फल वाली सब्जी, फल वाली जो फल वाली जो फसलें हैं उनका अपने अध्ययन करेंगे, यानी कि फलों की जो खेती होती है उसका अध्ययन अपने किस में करेंगे? पोमोलॉजी के अंदर। अब अपने बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर के पीछे क्या आ रहा है? कल्चर। तो कल्चर का मतलब लेटिन वर्ड है ये, इसमें क्या होगा?
जो फ्लोरिकल्चर, इसमें फूलों वाली जो फसलें उनका अध्ययन, फ्लावर कल्टीवेशन, फ्लावर कल्टीवेशन। अब उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, जैसे अपनों ने फलों की तुड़ाई कर ली, सब्जियों की तुड़ाई कर ली, उनके बाद में अपने उसको कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे या उनसे नए प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, वो सब पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आता है। यानी पोस्ट का मतलब तुड़ाई के तुड़ाई के बाद में जो सब क्रियाएं की जाएगी वो पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आएगी। तो मेन ये 4 ब्रांचें थी हॉर्टिकल्चर की। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर का मतलब कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, पोमोलॉजी का मतलब कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, और फ्लोरिकल्चर का मतलब फ्लावर कल्टीवेशन से। पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि तुड़ाई के उपरांत जो भी क्रियाएं की जाती है वो सब पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आएगी। अब अपने बात करते हैं कुछ और ब्रांचेज है। मेन हॉर्टिकल्चर की इतनी ब्रांच है, पर इससे रिलेटेड कुछ और भी ब्रांचेज है, वो भी आप याद कर लो, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांचेज है वो। तो इसके अंदर जैसे आती है एक अंगूर की अपने खेती करेंगे तो उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, या अपने मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, तो वो ब्रांच है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले एक ब्रांच आती है विटीकल्चर, 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 ठीक है। उसके बाद में आती है मोरिकल्चर, उसके बाद में आती है टिशियोलॉजी, ठीक है, या टिशियो कल्चर, टिशियो कल्चर। उसके बाद में आते हैं पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। उसके बाद में एपी कल्चर, एपी कल्चर। उसके बाद है एंटामोलॉजी, 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 पोमोलॉजी, पोमोलॉजी आपको समझ गया, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में आएगी वर्मी कल्चर, उसके बाद सिल्वीकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है, और भी आती है तो मैं आपको बता दूंगा। अब अपने बात करते हैं जो विटीकल्चर है ये क्या है। तो विटीकल्चर है ना, जो विटीकल्चर के अंदर अपने जब अंगूर की खेती करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, तो वो आएगा विटीकल्चर के अंदर। मोरिकल्चर के अंदर क्या चीज आएगी, सहतूत की कल्टीवेशन। उसमें टिशियोलॉजी, टिशियोलॉजी के अंदर चाय की खेती होती है उसका। पिसिकल्चर यानी कि एक्वाकल्चर यानी कि मछली पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। उसके बाद वर्मिकल्चर केंचुओं से रिलेटेड। सिल्वीकल्चर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कल्टीवेशन करना। और सेरिकल्चर रेशम कीट। अब अपने बात करते हैं विटीकल्चर क्या है, अंगूर की, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती, ठीक है। मोरिकल्चर क्या बताया आपको, सहतूत, सहतूत की खेती, मतलब सहतूत अंगूर की खेती का अध्ययन करना विटीकल्चर, सहतूत की खेती का अध्ययन करना मोरिकल्चर। टिशियोलॉजी क्या है, चाय की खेती, चाय खेती का अध्ययन। उसके अंदर पिसिकल्चर या इसको अपने बोल सकते हैं एक्वाकल्चर, मछली पालन, मछली पालन। उसके अंदर एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। वर्मी कल्चर, वर्मी वर्म होता है ना जो, वो अपने वर्म बोलते हैं किसको, केंचुए को। और वर्मी कल्चर का क्या मतलब है, यानी कि केंचुओं, केंचुओं की खेती करना या जो केंचुओं की जो खाद बनाई जाती है उसका अध्ययन करना, वो आया वर्मी कल्चर के अंदर। तो केंचुओं। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या होगा, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का अध्ययन या उनकी खेती करना। उसके बाद में आएगा सेरिकल्चर, सेरिकल्चर यानी रेशम कीट, रेशम कीट का अध्ययन। एक और आता है ले फार्मिंग, ये काफी बार पूछा जाता है, ले फार्मिंग, ले फार्मिंग, ठीक है। एक आता है आर्बोरिकल्चर,
आर्बोरिकल्चर। जो ये ले फार्मिंग होता है ना, ले फार्मिंग के अंदर क्या होगा कि जैसे सड़क के चारों तरफ है ना पौधे लगाए हुए हैं, यानी कि पेड़ लगाए हुए हैं, और उनके बीच में जैसे अपने लगा देंगे कुछ घास वाली फसलें लगा देंगे या घास लगा देंगे, उनका ध्यान करना, ले फार्मिंग। जैसे ये कोई अपना खेत है, ठीक है, इसके अंदर अपने बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं, और इनके मध्य अपने जब घास वाली घास की कल्टीवेशन करते हैं उसको बोलेंगे ले फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर क्या होगा, इसके अंदर घास वाली जो फसलें होंगी या घास होगी या झाड़ियां होंगी उनका ध्यान करना आर्बोरिकल्चर के अंदर आएगा। जो ले फार्मिंग, इसमें क्या बताया मैंने आपको, पेड़ पौधों के मध्य घास लगाना या अध्ययन करना, ठीक है, यह जगह ले फार्मिंग के अंदर। उसके बाद आर्बोरिकल्चर में क्या बताया, पेड़ पौधों, घास, झाड़ियों का अध्ययन, ठीक है। तो ये अन्य ब्रांच होगी। अब इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो ये सिल्वी कल्चर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वी कल्चर को अपने डिटेल से देखते हैं। सिल्वी कल्चर क्या है, पेड़ पौधों का अध्ययन करना या उनकी खेती करना। अब अपने बात करते हैं जो सिल्वी कल्चर है ना, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब अपने बात करते हैं सिल्वी कल्चर मैन। सिल्वी कल्चर है ना, इसके अंदर तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी ब्रांच है, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, यहां पे आपको याद रखना, सिल्वी है ना उसका मतलब है पेड़ पौधे, ठीक है। सिल्वी का क्या मतलब, पेड़ पौधे। तो इसमें क्या आ जाएगा, पेड़ पौधों का अध्ययन करना, पेड़ पौधों का अध्ययन करना, अध्ययन करना। अब सिल्वी है ना, इसके अंदर तीन चीजें हैं, वो ध्यान रखो। जैसे ऐसे आ गया सिल्वी पास्चर, सिल्वी पास्चर कल्चर। एक आ गया जैसे एग्रो सिल्वी कल्चर, एग्रो सिल्वी कल्चर। एक आ गया एग्रो सिल्वी पास्चर कल्चर। देखो सिल्वी कल्चर का मतलब है पेड़ पौधे, यानी कि जहां पे सिल्वी लिखा आएगा उसका मतलब है पेड़ पौधे। अब बात आती है सिल्वी, सिल्वी का मतलब पेड़ पौधे। पास्चर होता है ना, जो पास्चर किसको बोलते हैं, जो अपने पशु को चराते हैं ना जिस स्थान पे, या उसके लिए जो भी चारा चूरा होता है उसको बोलते हैं पास्चर। तो सिल्वी का मतलब क्या है, पेड़ पौधे, और प्लस में पास्चर, यानी कि दो चीजें होगी ना। सिल्वी का मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, प्लस में पास्चर का मतलब घास या चारा। तो पेड़ पौधे प्लस में चारा होगा ना, उसको बोलेंगे सिल्वी पास्चर। अब आता है एग्रो सिल्वी कल्चर। इसमें क्या है, एग्रो का क्या मतलब है कि अपने जो फसलें लगाते हैं खेत के अंदर उसको बोलेंगे अपने एग्रो, यानी कि फसल, प्लस में पेड़ पौधे, फसल प्लस में पेड़ पौधे, उसको बोलेंगे एग्रो सिल्वी कल्चर। अब बात आती है कि एग्रो सिल्वी पास्चर। एग्रो का क्या मतलब है, फसलें, सिल्वी का मतलब पेड़ पौधे, और पास्चर का मतलब चारा। तो एग्रो में क्या है, फसल प्लस में पेड़ पौधे प्लस में चारा, ये जो तीनों चीजें आएंगी ना उसको बोलेंगे एग्रो सिल्वी पास्चर। तो ये जो सिल्वी कल्चर है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्वेश्चनों के अंदर ऐसा पूछा जाएगा कि एग्रो सिल्वी पास्चर है, ये किससे रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना, एग्रो का मतलब फसल, सिल्वी का मतलब पेड़ पौधे, और पास्चर का मतलब चारा। तो ये ब्रांच है जो अपनी पूरी हो गई है। अब अपने बात करते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर है ना, इससे रिलेटेड कुछ दो तीन चीजें हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज कहाँ पे है। जैसे ऐसे पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर की सबसे पहले यूनिवर्सिटी, यानी कि उद्यानिकी एवं वानिकी। वानिकी का मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय एकमात्र है, ये ध्यान रखना, एकमात्र।
उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, और एक आपको ध्यान रखना है उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय। तो अगर ऐसे पूछ ले कि एकमात्र यूनिवर्सिटी किससे रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट से, वो कहां पे है, और एकमात्र कॉलेज हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट से या फॉरेस्ट्री से, तो कहां पे है। तो अगर ऐसे पूछे यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी है वो है सोलन हिमाचल में, सोलन हिमाचल। और अब ऐसे पूछ ले कि महाविद्यालय कहां पे है, तो महाविद्यालय कहां पे है, झालावाड़, झालावाड़ राजस्थान। तो ये दो चीजें, ये एकमात्र इसलिए ये अलग है, और ये आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल में, और अगर ऐसे पूछ ले कॉलेज तो हो जाए झालावाड़ राजस्थान में। अब अपने एक बात करते हैं कि आपने नाम सुना होगा NHM, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ये एक स्कीम है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। ये काफी बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये कब इसकी डेट पूछी जाती है, तो इसमें क्या डेट आएगी, मई 2005-6, मई 2005-6 के अंदर है ना ये स्कीम है वो सरकार ने लागू की थी या लॉन्च की थी। अब इसी से रिलेटेड एक और है, वो ध्यान में रखना आपको। इसका जो नाम है ना, अप्रैल 2014 के अंदर चेंज कर दिया था, या इसके अंदर कुछ नए सुधार किए गए। तो इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया था मिशन MIDH, यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है। तो सबसे पहले स्कीम कौन सी थी, NHM, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ये 2005-6 के अंदर आया था, मई 2005-6 के अंदर। और उसके बाद में ना 2014 के अंदर, अप्रैल 2014 के अंदर ना जो ये स्कीम है NHM, इसको चेंज कर दिया या इसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया। तो उसका नाम क्या था, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यानी कि इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, इंटीग्रेटेड से मतलब है कि इसके अंदर ना काफी चीजें मिक्स होगी। जैसे इंटीग्रेटेड के अंदर है ना, अब ऐसे पूछ ले कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है ना, उसका मतलब है कि जो केमिकल, बायोलॉजिकल और जो कल्चरल, ये तीनों चीजें अपने मिक्स कर देंगे, उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड। यानी कि सब चीजें साथ में लेके चलनी है और जो हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है। तो ये जो दो स्कीमें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दो चीजें आपको और ध्यान में रखनी है, वो है कि अगर ऐसे पूछ ले कि प्रति व्यक्ति सब्जियों की आवश्यकता कितनी है और प्रति व्यक्ति फलों की आवश्यकता है वो कितनी है, तो ध्यान में रखना आप। अगर ऐसे पूछे सब्जियों की प्रति व्यक्ति तो कितनी होगी, 300 ग्राम। ये जो 300 ग्राम है ना, इसके अंदर होगा 120 ग्राम है ना, वो आएगी पत्तीदार सब्जियां, पत्तीदार यानी कि जो लीफी वेजिटेबल वो चीजें। उसके बाद है 90 ग्राम जड़ वाली सब्जियां, यानी कि जैसे वो आ गया ट्यूबर क्रॉप आ गई, रेडिस आ गया, कैरेट आ गया, ये चीजें। और 90 ग्राम ये ना अन्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति जो सब्जियों की अगर आवश्यकता पूछे तो 300 ग्राम। अगर यहीं भी पूछ ले कि प्रति व्यक्ति फलों की आवश्यकता, फलों की, तो फलों में कितना आ जाएगा, 85 ग्राम, 85 ग्राम। और अगर ICMR के अनुसार पूछ ले, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग पूछे तो कितनी, 92 ग्राम। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। सब्जियों की पूछे तो 300 ग्राम और अगर फलों की पूछे तो 85 या 92। अब अपने बात करते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, हॉर्टिस है और कल्चर है, ठीक है। और इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी थी, एक थी ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी और फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट।
उसके बाद अपन ने अन्य ब्रांचें देखी, जैसे वर्मीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरिकल्चर, ले फार्मिंग, आर्बोरिकल्चर, मोरिकल्चर, विटीकल्चर, विनीकल्चर। जैसे विटीकल्चर तो है अंगूर की खेती, और विनीकल्चर क्या है, लता वाली जो लता होती है ना, लता का मतलब जो बेल वाली जो सब्जियां या जो फसलें होंगी उनका अध्ययन करना विनीकल्चर के अंदर आएगा। और उसके बाद में यूनिवर्सिटी के बारे में देखा और कॉलेज के बारे में देखा, और ये 2 स्कीम थी। और जो नेक्स्ट क्लास है ना अपने, उसके अंदर बात करेंगे एक तो कुछ जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट है हॉर्टिकल्चर से उनके बारे में, और एक अपने देखेंगे कि जो पंजेंसी या कुछ केमिकल पाए जाते हैं हर अलग अलग सब्जियों के अंदर, वो उनके बारे में। तो आज की क्लास है जो अपनी यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।